हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आज की एक नई वीडियो के अंदर। गाइस यार, आज की वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर ई श्रम कार्ड आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से किस तरीके से बना सकते हैं इसके बारे में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो ई श्रम कार्ड के ऊपर होने वाली है। भाई ई श्रम कार्ड से देखो सरकार की जो भी स्कीम आती है उनका लाभ वहां पर मिलता है। तो किस तरीके से आपको अपना ई श्रम कार्ड बनाना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल दूंगा। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको पूरा का प्रोसेस समझाता हूँ किस तरीके से आप वहां पर ई श्रम कार्ड अपना ऑनलाइन घर बैठे बना सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। गैस सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर ई श्रम कार्ड वेबसाइट पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके साथ तो आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले वाले पर ही यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ तरीके का आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको गो टू मेन करना है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। जैसे आप नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर, आप पहले से रजिस्टर आपने किया हुआ है तो भाई आप लॉगिन कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हो तो आप यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन है, नहीं तो आप यहाँ पर पहले अगर आपने यहाँ पर ज्वाइन किया हुआ है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर पर क्लिक करके यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो भाई यहाँ पर हम नया ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई श्रम कार्ड पर क्लिक करना है पहले वाले ऑप्शन के अंदर। जैसे हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। पहले हमें यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालना है जो कि हमारा आधार लिंक मोबाइल नंबर है। ध्यान रखिएगा वो नंबर हमें यहाँ पर डालना है। अगर हम कोई दूसरा डालते हैं तो भाई वहाँ पर थोड़ी दिक्कत से हो सकते, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये डालिएगा, कैप्चा डालिएगा। आर यू एन एक्टिव मेंबर, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा, येस कर दीजिएगा। आप हो तो ठीक है, नहीं तो दोनों में आप येस यो नो जो आपका हो वो कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे आप क्लिक करते हो OTP आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आधार KYC का आता है। आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है और OTP वाले ऑप्शन पर ही आपको क्लिक रखना है। ठीक है, OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक रखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डालना है। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप सबसे पहले तो कैप्चा फिल कीजिएगा, ये आधार कार्ड नंबर डाल के कैप्चा फिल कर दीजिएगा। ठीक है भाई, OTP वाले ऑप्शन पर ही रखिएगा यहाँ पर, जिससे कि आपके मोबाइल नंबर जो आपने यहाँ पर दिया है वो उस पर OTP आ सके। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको कैप्चा बिल्कुल सही से फिल कर देना है। जैसे आप कैप्चा डाल देते हो, यहाँ पर मेरे ख्याल से भाई कैप्चा हमारा गलत था तो यहाँ पर हम कैप्चा दोबारा से फिल करते हैं। तो यहाँ पर कैप्चा आपको बिल्कुल सही से देख लेना है। कई बार क्या होता है कैप्चा में थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक से हो जाती है, तो कैप्चा हम यहाँ पर दोबारा डालते हैं। यहाँ पर ये कैप्चा हमारा गलत है तो यहाँ पर हम इसको, तो गाइस यहाँ पर हमने गलत डाल दिया था। यहाँ पर कैप्चा दोबारा हम यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं और यहाँ पर जैसे हम कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पर हमें वापस से सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर OTP डालने का ऑप्शन आएगा। OTP यहाँ पर हमारे सामने आएगी, वो डाल देना। उसके बाद हमें यहाँ पर 5 ऑप्शन कंप्लीट करने हैं। पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा है एड्रेस, तीसरा है एजुकेशन, चौथा ऑक्यूपेशन है, पांचवा बैंक की डिटेल है। ये हमें यहाँ पर पांचों के पांचों डिटेल यहाँ पर बिल्कुल सही से फिल करनी है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, हमें यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर पर क्लिक करना है। ठीक है ना, इस पर हमें जाना है यहाँ पर से। तो गाइज यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। सबसे पहले मोबाइल नंबर हमारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पर जो हमने रजिस्टर करने पर दिया था। उसके बाद इमरजेंसी मोबाइल नंबर हमें यहाँ पर एक देना पड़ेगा। ईमेल आईडी हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। मैरिज स्टेटस हमारा जो भी है, फादर नेम, मदर नेम। उसके बाद आपको यहाँ पर सोशल कैटेगरी यहाँ पर आपको डालनी है। उसके बाद ब्लड ग्रुप डालना है। सोशल कैटेगरी में जिस भी कैटेगरी में आप है वो डाल दीजिएगा। ब्लड ग्रुप का अगर आपके पास है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल डालनी है। नाम डालना है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जेंडर डाल देना है। उसके बाद रिलेशन डालना है, नॉमिनी का एड्रेस डालना है, नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आपको डाल देना है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर जैसे कर दे तो आपको नेक्स्ट कर देना है यहाँ पर से। ठीक है ना, जैसा आप नेक्स्ट कर दे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है एड्रेस का। आपको एड्रेस में यहाँ पर बिल्कुल सही से एड्रेस डालना है, स्टेट डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है। इससे स्टेट स्पेसिफिक आईडी यहाँ पर हो तो ठीक, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद करंट एड्रेस में अर्बन या रूरल, भाई शहर से आप बिलोंग करते हैं या गांव से हैं तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। और उसके बाद पूरा का पूरा एड्रेस बिल्कुल सही से आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा।
गाइस जैसे आप यहाँ पर एड्रेस डाल देते हो, यहाँ पर देखो बिल्कुल सही से डाल देते हो, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसा आप क्लिक कर देते हो आपके सामने एक और ऑप्शन हो जाता है। दो दो यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा एजुकेशन का आ जाता है। यहाँ पर एजुकेशन वाले ऑप्शन पर जब आप आते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन पर आपको क्लिक करना और वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो भाई आपके पास यहाँ पर एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो आप वो भी डाल दीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। नीचे आप आओगे मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम पर आप क्लिक करिएगा यहाँ पर। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर डाल देना भी 10,000 से कम है या ज्यादा है, जो भी है यहाँ पर वो आप डाल दीजिएगा। इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। तो यहां तक हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर। वो आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पर आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पर आपको एनसीओ कोड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये वर्क के हिसाब से, जो भी जिस कैटेगरी में भी आप वर्क करते हो उसी हिसाब से आपको यहाँ पर एनसीओ कोड यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर ऊपर क्लिक का ऑप्शन आपको मिल जाता है, क्लिक हियर का। तो आप क्लिक हियर पर क्लिक करके यहाँ पर से ना आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आपका यहाँ पर वर्क है वो आप यहाँ पर से चेक कर सकते हो, ठीक है। आपका यहाँ पर देखो मैं इसकी फाइल को ओपन करता हूँ। क्लिक हियर पर जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर ऑटो सर्च में आप उसको डाल दीजिएगा, यहाँ पर प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। तो यहाँ पर आप इसको डाल दीजिएगा। मैं इसको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आपके वर्क की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इस पहले नंबर पर आपको यहाँ पर कोड देखने को मिलेगा और इधर यहाँ पर जो भी आपका जिस भी सेक्टर में आप काम करते हो वो यहाँ पर आपको सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आप वर्क करते हो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा और उसको उसमें से ही आप चूज करके डाल दीजिएगा, जिस भी कैटेगरी में आप यहाँ पर वर्क करते हो, ठीक है। आपको बहुत सारी यहाँ पर आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी। इन कैटेगरी में से जिसमें भी आप वर्क करते हो वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर देख लो भाई, काफ़ी सारी आपको कैटेगरी देखने को यहाँ पर मिल जाती हैं। नीचे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे हैं, लगभग 11 पेज के आसपास है। यहाँ पर आपको आपका जो भी आप कैटेगरी में काम करते हो, जिसमें भी आप कैटेगरी में वर्क करते हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप नीचे क्लिक करते जाइएगा। इनमें से जो भी आपका है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से जो भी आपका है भाई, आप नाई हो आपके, या सिलाई वगैरह करते हो आप, या आप कुछ इस तरीके से कुछ और काम करते हो, तो इनमें आपको सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप जो भी आप इनमें से हो आप वो चूज़ कर लीजिएगा और वो चूज़ करके आप वहाँ पर फिल कर दीजिएगा। यार यहाँ पर ना बहुत दिक्कत से आ रही है, ऐड वगैरह बीच में बार बार आ रहे हैं। ये ऐप के नहीं है, ये मोबाइल की तरफ से मेरे इशू आ रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो ऑटो सर्च वाले ऑप्शन में वो यहाँ पर डालिएगा जो भी आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको जैसे फिल कर दे, तो अगर वो नहीं आता है ना, यानी कि आपने गलत डाला है, देखो जब आप जो भी आप यहाँ पर डालोगे तो वो वहाँ से ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो आपको यहाँ पर दोबारा देखना है। आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। और यहाँ पर आप कोई दूसरा भी काम करते हो, कोई दूसरा भी आपका वर्क है जो आप काम करते हो उससे अलग भी कुछ और काम करते हो, तो आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा, उसमें भी आप डाल दीजिएगा। अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेट है तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। नीचे लिखा हुआ है कि भैया आप, तो गाइज़ यहाँ पर ना ये काम ये कंप्लीट करके उसके बाद आपको हाउ डिड यू स्क्वेल, तो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भाई आप इसमें बता सकते हैं, यहाँ पर आप भाई किसी से आपने सीखा है या डिड नॉट रिसीव, तो यहाँ पर आप अगर किसी से सीखा है तो वो कर दीजिएगा, अगर आपने खुद से है तो भाई आप वो कर दीजिएगा। सब स्किल में सेल्फ लर्निंग कर दीजिएगा और नीचे में यहाँ पर आपको टू रिसीव फॉर्मल, तो यहाँ पर ये सारा कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जैसा आप कंप्लीट कर देते हो उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये मेरा यहाँ पर देखो सर्च में नहीं आया था, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई आप दोबारा यहाँ पर डालिए, तो उसको आप दोबारा करिएगा। अब यहाँ पर लास्ट के हमारी जो है ना बैंक की डिटेल यहाँ पर हमें डालनी है। यहाँ पर हमें बैंक की डिटेल में अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म कराना है इसको। उसके बाद यहाँ पर हमें IFSC कोड डालना है और उसके बाद यहाँ पर ग्रीन का ये ऑप्शन सर्च का मिल रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे IFSC कोड डालेंगे बैंक और बैंक ब्रांच नेम हमारी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये सारा का सारा हमें काम करना है। जैसे हम कर लेते हो हमारे यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाती है, हमारी पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी। जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो हमने अपनी डिटेल दी है वो सारी की सारी हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे करते जाना है। यहाँ पर आपको अगर कुछ कमी लगती है तो भाई आप ना उसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर यू एनरोल तो फॉर NCS नेशनल कैरियर सर्विस, तो भाई आप यहाँ पर इस पर नो कर दीजिएगा इस पर, ठीक है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है, आपने लगता है कुछ गलत लिखा है, तो आप एडिट करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली सबमिट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको ये काम करना है। जैसे आप सबमिट कर देते हो, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डाउनलोड UAN कार्ड। तो आप इस कार्ड को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद बाहर से जाकर आप प्रिंट आउट वगैरह भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड आपका बनेगा। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया, आप घर बैठे मोबाइल से इसको कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको यहाँ पर प्रिंट आउट मिल जाता है, उसको डाउनलोड करके कहीं से भी प्रिंट आउट उसका निकलवा सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलो मेरे भाई, आज के वीडियो में इतना ही।